माता पिता गुरु दैवम का अर्थ क्या है? यहां सदगुरु समझा रहे हैं, माता पिता गुरु दैवम ये उक्ति किस बात का महत्व बताती है? प्रश्न। हमारी संस्कृति ने हमें सदैव बताया है, माता पिता गुरु दैवम। इस उक्ति का वास्तव में क्या अर्थ है? सदगुरु कहते हैं, जब वे कहते हैं माता पिता गुरु दैवम, तो वास्तव में उनका कहना यह है कि माता पिता गुरु और दिव्यता। मैं चाहता हूं कि आप इसे सही संदर्भ में समझें। जब आपका जन्म होता है तब आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? ईश्वर तो बिल्कुल ही नहीं, न ही गुरु और न ही पिता। ये मां होती है। उस समय जब आपको स्तनपान की, गले लगाने और चूमे जाने की तथा पोषित किए जाने की आवश्यकता है, तब मां ही महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि इसे कहने की भी कोई जरूरत है, ये एकदम स्पष्ट ही है। जीवन स्वयं ये कह रहा है कि नवजात शिशु के लिए मां सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब वे कहते हैं माता पिता गुरु दैवम, तो वे बस जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया के बारे में ही एक वक्तव्य दे रहे हैं। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो पिता महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिता को बाहरी दुनिया की परिस्थितियों के बारे में जानकारी है, वहां उसकी पहुंच है। इसे आज के संदर्भ में मत देखिए। उन दिनों पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। अगर बच्चे को दुनिया के बारे में, जीवन के कौशलों के बारे में तथा समाज में कैसे रहना है इसके बारे में जानना हो, तो उन दिनों पिता की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जब यह सब हो जाता है तो एक उच्चतर संभावना को प्राप्त करने के लिए गुरु आवश्यक है। अगर आपको एक उच्चतर संभावना के बारे में जिज्ञासा है, उसे पाने की ललक है और आप उसे पाने में सफल हो जाते हैं, तो दिव्यता एक स्वाभाविक वास्तविकता हो जाती है। संस्कृत की आधी अधूरी समझ होने के कारण लोग हर तरह के अर्थ निकालते रहते हैं। मां कहती है, ये उक्ति बताती है कि मां ही प्रथम है, तुम्हें पूर्ण रूप से मेरे प्रति ही समर्पित होना चाहिए। पिता कहता है, मैं दूसरे नंबर पर हूं, तुम्हें मेरे प्रति समर्पित होना चाहिए। गुरु और फिर परमात्मा की तरफ आगे मत बढ़ो, यह आवश्यक नहीं है। अगर लोग इस तरह की बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपकी मां सिर्फ मां नहीं है, पिता सिर्फ पिता नहीं है। वे भी उसी तरह के जीव है जैसे कि आप हैं। उनका भी विकास होना चाहिए। उनका विकास तो आपसे पहले होना चाहिए था। अगर माता पिता विकसित होना भूल गए और बच्चे उन्हें राह दिखा रहे हैं, तो यह बड़े सौभाग्य की बात है। माता पिता को इसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर आपका जीवन सांसारिक है तो जन्म से आपकी यात्रा बस गर्भ से कब्र तक ही होगी। अगर आप जागरूकता और जिज्ञासा का जीवन जीते हैं तो जन्म से दिव्यता की ओर आपकी यात्रा घर वापसी की यात्रा जैसी होगी। अतः ये युक्ति इस यात्रा की बात कर रही है। वे जीवन के क्रम का सुझाव दे रहे हैं। अगर आपकी जीवन की यात्रा जागरूकता की यात्रा है तो पहले मां, फिर पिता की भूमिका, तब गुरु की भूमिका और फिर दिव्यता। मां आपको पालती है और आपका पोषण करती है। पिता आपका मार्गदर्शन करते हैं।
गुरु आपको गूंथते हैं, क्योंकि जब तक आप गूंथे न जाए तब तक कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। जब तक आटे को अच्छी तरह से गूंथा न जाए तब तक वैसी रोटी नहीं बन पाएगी जैसे कोई भी खाना चाहे। आपको वैसी रोटी बनाने के लिए जिसका परमात्मा उपभोग करना चाहे, गुरु की आवश्यकता है। लेकिन गुरु केवल एक साधन ही है, एक माध्यम है, वह परे जाने का द्वार है। जब द्वार खुलता है तभी आप दूसरी ओर देख सकते हैं। तो इसलिए द्वार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह इस द्वार की फ्रेम के माध्यम से ही होता है कि आप दूसरी ओर देखते हैं। गुरु सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको बाहर पहुंचा देता है। यदि आप कमरे में बंद हैं तो द्वार ही परे की संभावना है। धन्यवाद।